हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल #NoMore पे। ठीक है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसे कि आज का देख रहे हैं, इस फिगर्स में हम चल रहा है कि आज मेरा टॉपिक होने वाला है क्या, बायोन फोर्स, जो कि क्लास 9 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है बायोन फोर्स। बट यहाँ पर बायोन फोर्स का हम लोग क्या डिराइवेशन देखेंगे, उसका फॉर्मूला कैसे है, क्या है, वो निकालेंगे हम लोग। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करें बायोन फोर्स की डिफ़ाइन की। डिफ़ाइन हो जाएगा इसका अपवर्ड फोर्स acting on an object in the liquid. Upward force acting on an object in a liquid, that is called, this is called बायोन फोर्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक डिफ़ाइन लिखा, कैसा फोर्स लगेगा, अपवर्ड फोर्स लगेगा किस पे, तो ऑब्जेक्ट पर। कहाँ पर, पानी के अंदर में। ये मैंने क्या एक पूरा एक इमेज तैयार किया है, पूरा वाटर है, वाटर मैंने क्या एक ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक पे क्या एक फोर्स लग रहा है, कैसा फोर्स, अपवर्ड फोर्स। दैट इज़ इस ब्लॉक पर एक फोर्स लगेगा ऊपर की ओर। ठीक है, कैसा फोर्स मैंने लिखा है क्या, FB, नहीं क्या बायोन फोर्स लगेगा ऊपर की ओर। इसको फोर्स कैसे बोला जाएगा, बायोन फोर्स बोला जाएगा, क्योंकि इस ब्लॉक पर पानी के द्वारा अपवर्ड फोर्स लगाया जा रहा है, क्या बायोन फोर्स होगा। ठीक है, बात करें इसकी, सर एक बायोन फोर्स का एक और नाम से जानते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, आप बायोन फोर्स का क्या अपथ्रस्ट फोर्स किससे भी नाम जान सकते हैं, कैसे, क्योंकि आप पढ़े होंगे प्रेशर का फॉर्मूला, वहाँ क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। यहाँ पे क्या फोर्स, वहाँ पर क्या अपथ्रस्ट भी देखे होंगे, यानी कि ये भी लिखा थ्रस्ट है क्या, एक तरह का फोर्स का ही दूसरा नाम है, जो कि वो फोर्स जो कि सरफेस पे लगता है परपेंडिकुलरली, उस फोर्स को नाम दिया जाएगा क्या, अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, तो यानी कि इस बात करें, इस ब्लॉक पर जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, यानी कि क्या परपेंडिकुलर लग रहा होगा, उसका नाम क्या देंगे, अपथ्रस्ट फोर्स नाम दिया जाएगा। इसका मतलब कि बायोन फोर्स का एक और नाम है क्या, अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, ये तो हो गई सर। अब आते हैं डिराइवेशंस पर। डिराइव करने हैं इक्वेशंस, जो तुमको डिराइव क्या करना है, टू प्रूव, टू डिराइव बायोन फोर्स इज इक्वल टू, बायोन फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू ग्रेविटी, एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। F4 मैं साली दूँगा यहाँ पर, F हो जाएगा क्या, फ्लूइड। ये आपको डिफाइन करने हैं। ठीक है, चलिए इसको तो नेमिंग कर लेते हैं फिगर का। दिख रहे, इस ब्लॉक के ऊपर इतना वाटर है। ठीक है, कितना है, इतना वाटर है, इस वाटर द्वारा फोर्स लगाया जाएगा। उसके बाद इस बात करें ब्लॉक की सरफेस पे, डाउन का सरफेस, इस सरफेस पर इतना पानी द्वारा क्या फोर्स लगाया जाएगा। फिर दूसरी बात करते हैं कि सर ये ब्लॉक है, पानी कितना अंदर जा रहा है, यानी कितना डीपर है, जितना डीपर होगा उतना ही ज़्यादा क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। रिमेंबर, डायरेक्ट फोर्स नहीं, प्रेशर लगेगा। जैसे जैसे ब्लॉक पानी के अंदर जाते जाएगा, उससे क्या उस ब्लॉक पर प्रेशर बढ़ता जाएगा, फोर्स नहीं प्रेशर बढ़ता जाएगा। इसका फैक्टर भी लिखेंगे हम। तो ये इस सरफेस पर इतना पानी द्वारा, पहले बात करते हैं इस सरफेस, सर इस कितने हाइट पर पानी के कितने अंदर है, बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे H हाइट के अंदर है। कहाँ से, तो अप से, ऊपर से। ठीक है, बात करें इस सरफेस पर फोर्स लग रहा होगा नीचे से, फोर्स ऊपर लग रहा होगा, फोर्स नीचे से लग रहा होगा। इस सरफेस का हाइट होगा, बोलेंगे क्या, H बॉटम,
ठीक है, अब आते हैं सर जब ब्लॉक पानी के अंदर है तो इस ब्लॉक पर फोर्स कितना लग रहा होगा। इस ब्लॉक पर फोर्स इतने पानी द्वारा लगाया जा रहा होगा। बोलेंगे क्या एफ ऊपर से लगा रहा है, बोलेंगे क्या टॉप से लग रहा है। टॉप फोर्स कितना होगा ऑन द सरफेस, दैट इज एफ टी, एंड द डाउन फोर्स कितना होगा, यानी कि जो इस इतने पानी द्वारा फोर्स लगाया जा रहा होगा ब्लॉक पर, यानी कि अपवर्ड की ओर, इसका फोर्स लिखेंगे क्या फोर्स लेंगे क्या अपवर्ड फोर्स, इसे कर देते हैं क्या डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, यानी कि इस ब्लॉक पर इतने वाटर द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एफ डाउनवर्ड फोर्स। इस नीचे के सरफेस पर जो फोर्स लग रहा होगा पानी के द्वारा वो क्या बोलेंगे क्या एफ अपवर्ड फोर्स। बात करना है सर इस ब्लॉक पर एक्चुअली नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो पढ़े होंगे नेट फोर्स निकालना है क्या डिफरेंस निकालना पड़ेगा, यानी कि जितना अपवर्ड फोर्स होगा और इतना क्या डाउनवर्ड फोर्स है और दोनों निकालेंगे डिफरेंस, तो इस ब्लॉक पर नेट फोर्स जो होगा वो आपका निकल जाएगा क्या बाय वन फोर्स, यानी कि इस ब्लॉक पर जो भी होगा नेट फोर्स वो क्या होगा बाय वन फोर्स के इक्वल होंगे। ठीक है, इसका मतलब देखा जाए डिराइवेशन पे आते हैं। जो एफ बी होगा इट इज कॉल्ड बाय वन फोर्स। ठीक है, उसके बाद एफ डाउन लिखा है रिकॉर्ड, दैट इज फोर्स exerted on the top of the block। उसके बाद F up, यानी कि फोर्स exerted on the bottom of the surface of the block ले सकते हैं। उसके बाद H अप है, height of the block height of the top surface block। from the surface level of water। इस तरह हाइट ऑफ, देखिए हाइट ऑफ बॉटम, यानी कि बात करें इस ब्लॉक का हाइट ऊपर पानी, इस ब्लॉक का जो सरफेस नीचे क्या है डाउन सरफेस है, इस बॉटम का हाइट यहाँ से लिखे माने हैं क्या एच बॉटम, हाइट ऑफ द बॉटम सरफेस फ्रॉम द सरफेस लेवल ऑफ वाटर। ठीक है, मैंने इतने क्वांटिटी लिख दिए हैं, आगे आते हैं। सो बाय वन फोर्स इज इक्वल टू, बात करें नेट फोर्स की, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक that is by one force। It means F by one force is equal to upward force minus डाउनवर्ड फोर्स। जो बायोन फोर्स होगा, ये भी मालूम है कि जो बायोन फोर्स होता है ब्लॉक पर वो पानी के द्वारा अपवर्ड फोर्स लगता है। इट मीन्स जो बायोन फोर्स होगा अपवर्ड फोर्स, दैट इज क्या होगा
वो ज़्यादा होगा, जो डाउनवर्ड फोर्स होगा वो क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या, अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स करेंगे तो जो डिफरेंस है इसको बायोन फोर्स निकलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। F, but we know that pressure इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाई एरिया होता है। ठीक है, क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। इसको ऐसे करें, P इंटू ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स। इट मीन्स फोर्स इक्वल टू P इंटू ए। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से आगे देखें, इरेज करना होगा ऊपर वाला। ठीक है, यानी कि अब जहाँ फोर्स है अपवर्ड फोर्स और फोर्स डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है, उसको क्या करना है, इस प्रेशर इनटू एरिया से क्या करना है, रिलेट करना है। सो एफ बी इक्वल टू, बी मीन्स क्या, बायोन फोर्स, बी मीन्स बायोन, एफ मीन्स फोर्स। एफ अब इसे लिख सकते हैं क्या, एफ अपवर्ड फोर्स है तो एफ हम क्या लिखेंगे, पी यानी कि प्रेशर अपर की तरफ, जो प्रेशर लगाया पानी ऊपर की तरफ, इनटू ए। ठीक है, माइनस फिर क्या, प्रेशर डाउनवर्ड इनटू ए। ठीक है, अब आते हैं, चलिए एक चीज में रखिएगा, आपको क्लास 11th में पढ़ना होगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स नहीं प्रेशर। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी ब्लॉक पानी के अंदर जितना जाता जाएगा तो क्या प्रेशर बढ़ते जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू जी इंटू एच, डेंसिटी इंटू जी इंटू एच इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब याद करते हैं क्या, यहाँ पर जो प्रेशर है यूजिंग, इसको गॉज बोलते हैं, इक्वल टू डेंसिटी ये लिखा हुआ है जी इंटू एच। ठीक है, जी क्या है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच क्या है, हाइट ऑफ द एक्चुअल ब्लॉक, हाइट ऑफ द एक्चुअल ब्लॉक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन एफ बी यानी कि बायोन फोर्स ले रहे हैं क्या, पी नहीं डेंसिटी है, जी और एच। पहले तो क्या है, ए, जो हाइट लेंगे किसका लेंगे, ये आपका पहले वाला बड़ा हाइट तो ये है, यानी कि क्या एच बॉटम तक ले लेंगे हाइट, इनटू ए माइनस इसे लेंगे क्या, डेंसिटी। अब इसके अलावा क्या डालेंगे, डेंसिटी सिर्फ क्या है, ये आपका क्या है, प्रेशर है, प्रेशर फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी। ये क्या आपका डेंसिटी, डेंसिटी। तब प्रेशर डाल सकते हैं क्या, डेंसिटी इंटू जी इंटू एच, डेंसिटी होगा, जी होगा, एच के लिख सकते हैं क्या आपका हाइट आपकी ओर, यानी कि सरफेस की यहाँ तक का हाइट होगा, ब्लॉक पानी से कितने हाइट तक है, इनटू आपका हो जाएगा ए। एरिया क्या है, सरफेस एरिया, जो एरिया ये होगा वो एरिया आपका क्या ये होगा। चलिए आगे देखते हैं, एफ बी यानी कि बायोन फोर्स इक्वल टू, यहाँ देखिए डेंसिटी कॉमन है, जो भी वाटर होगा यहाँ इसमें जो भी वाटर लिए होंगे डेंसिटी सबका क्या होगा सेम ही होगा, जी भी कॉमन है और क्या ए भी कॉमन है।
सो डेंसिटी जी, ए में निकल लिया, कॉमनली बचा है क्या, एच बॉटम माइनस एच अप। अब देखिए, ध्यान देखिएगा यहाँ से कि अगर इसका हाइट, ठीक है, इसका हाइट और इसका हाइट का डिफरेंस निकालना हो तो बड़े वाला हाइट को माइनस करेंगे इसका हाइट को, तो निकलेगा क्या, यानी कि एच बॉटम माइनस एच अप करें, क्या आएगा, एक्चुअल लेंथ ऑफ ब्लॉक आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, एक्चुअल लेंथ ऑफ ब्लॉक, यानी कि इसका लेंथ टोटल कितना है। सो एफ बी इज इक्वल टू डेंसिटी जी इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा, एच। ठीक है, एच क्या आपका एक्चुअल लेंथ है, एच क्या है आपका एक्चुअल लेंथ ऑफ द ब्लॉक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पढ़े हुए हैं क्या बताया, एक और जान लीजिए, किसी भी चीज़ का निकालना वॉल्यूम, किसी भी फिगर का निकालना रहेगा वॉल्यूम, बता रहा हूँ क्या, किसी भी 3D फिगर है निकालना है वॉल्यूम, कुछ नहीं करना, उसका बेस एरिया इंटू हाइट कर देते क्या आता है, वॉल्यूम आता है। फिगर कोई भी हो 3D फिगर, उसका निकालना है वॉल्यूम, तो कुछ नहीं करना, उसको क्या करना है, आपको फाइंड करना है उसका बेस का एरिया, और उसी के ब्लॉक का उसी फिगर का और हाइट से जो करेंगे तो क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ क्या, ए इंटू एच, यानी कि ए इंटू एच इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वॉल्यूम। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे किससे, वॉल्यूम से। इसको आप सिंबल दे दें V ऑफ फ्लूइड, क्योंकि एरिया ब्लॉक का है, एरिया किसका है, सरफेस एरिया ब्लॉक का है, हाइट किसका है, ब्लॉक का ही है, जो इसको इंटू करने क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। और जो वॉल्यूम, जितना पानी में ये ब्लॉक जाएगा उस जगह का पानी क्या बाहर आएगा। इसका मतलब जितना वॉल्यूम इस ब्लॉक का होगा उतना ही वॉल्यूम क्या पानी का होगा, जो पानी बाहर निकला है। इट मीन्स जो वॉल्यूम होगा फ्लूइड का, इसके जो क्या है, डिस्प्लेस वॉल्यूम होगा, क्या होगा, डिस्प्लेस वाटर होगा, विच इज़ क्या, जो बाहर आया है आपका वाटर ब्लॉक डालने के बाद। इट मीन्स एफ बी इक्वल टू डेंसिटी जी इंटू कहते हैं क्या, वी और एफ। ये आपका क्या हो गया, बायोंट फोर्स का फॉर्मूला निकल कर आ गया। लिख देते हैं क्या, वेयर क्या क्या है, जो आपका एफ बी है क्या, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और पी क्या है, एक्चुअली इसको रो बोलते हैं, इसको लिखा है, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको लिखेंगे क्या आपका, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। सर फ्लूइड किसे बोलते हैं, those things which is easily flow in the air या फिर in the liquid in the surface, कहीं भी फ्लो कर सकते हो, बोलते हैं क्या, बोलते हैं हम लोग क्या, फ्लूइड बोलते हैं। दैट इज एग्जांपल देखा जाए आपका हो जाएगा गैस और लिक्विड, these two things are the fluid considered as a fluid, that is लिक्विड हो गया और गैस। यानी कि बात करते हैं लिक्विड में, ऐसा नहीं है कि बायोन फोर्स लगता है, एक्चुअली फोर्स है वो लिक्विड में लगेगा और गैस में लगते हैं। ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूला आ गया ये आपका हो गया बायोन फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, अब बात करते हैं सर, जो बायोन फोर्स होते हैं वो किन फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। मीन्स अगर किसी ब्लॉक का बायोन फोर्स कम करना हो, ज़्यादा करना हो, तो हम इसमें क्या चेंज करें इस एलिमेंट में, ताकि इसका बायोन फोर्स कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। पहला, एक और चीज़, बायोन फोर्स किस पे डिपेंड नहीं करता है, तब बायोन फोर्स आप किसी भी ब्लॉक को आप कितना भी अंदर ले जाएं उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि वो कितना डीपर जा रहा है। बायोन फोर्स इस पर डिपेंड करेगा, देख लीजिए, इसको इरेज करना पड़ेगा।
बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टू बायोन फोर्स। पहला डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। पहला क्या, अगर बायोन फोर्स डिपेंड करेगा कि लिक्विड का डेंसिटी कितना है। डेंसिटी मतलब क्या, किसी पार्टिकुलर लिक्विड में कितना सॉलिड पार्टिकल्स डिसॉल्व है। अगर ज़्यादा डिसॉल्व होगा, इसमें क्या नियरली टू सॉलिड, तो उसमें जाएंगे, कोई भी रखेंगे तो डूबेगा नहीं, जैसे क्या फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा। ठीक है। दूसरा वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक का वॉल्यूम कितना है, या फिर ब्लॉक कितना पानी डिस्प्लेस करता है, इतना मैक्सिमम पानी डिस्प्लेस करेगा। इट मीन जितना ब्लॉक का मैक्सिमम वॉल्यूम रहेगा तो मैक्सिमम वाटर डिस्प्लेस करेगा, और मैक्सिमम वाटर डिस्प्लेस करेगा तो क्या उसको बोलेंगे क्या, मैक्सिमम आपका फोर्स एक्ट होगा, दैट इज बायोन फोर्स। आर्किमिडीज ने कहा क्या है कि किसी भी लिक्विड में कुछ डालते हैं, किसी ब्लॉक को डालते हैं, तो उस जो ब्लॉक द्वारा जितना पानी डिस्प्लेस करेगा उस पानी का वेट जो बराबर होगा, उस पानी का वेट जो बराबर होगा वो क्या बायोन फोर्स के बराबर होगा। क्लियर है। ये क्या दो फैक्टर पर डिपेंड करता है कि बायोन फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा। ठीक है, रिमेंबर दैट बायोन फोर्स, ठीक है, बायोन फोर्स किसी भी ब्लॉक को कितना डीपर ले जा रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता। ब्लॉक कितना डीपर ले उसका मतलब नहीं है, सिर्फ बायोन फोर्स। इसका मतलब है कि वाटर का डेंसिटी, इट मीन्स लिक्विड का या फिर फ्लूइड का डेंसिटी क्या है। दूसरा कि बायोन फोर्स इस पर डिपेंड करता है कि बायोन फोर्स जो एग्जर्ट हो रहा है ब्लॉक पर, वो ब्लॉक का वॉल्यूम कितना है। अगर ब्लॉक का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तब बायोन फोर्स भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यह मेरा आज का वीडियो है। कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।